दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो डॉग हेटर्स को होने वाला है, क्योंकि उनको लग रहा है कि सारे डॉग चले जाएंगे तो उनको फायदा होने वाला है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि उनको क्या नुकसान होने वाला है। उससे पहले समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि सारे डॉग को हटा करके शेल्टर में रखना है, एक्चुअली में इसके पीछे का मकसद ही कुछ और है कि सारे डॉग्स अपने आप खुद मर जाए, क्योंकि पूरे दिल्ली में लगभग 3 लाख डॉग है और 3 लाख डॉग को रखने के लिए महीने का कितना खर्चा आएगा आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। मात्र 100 डॉग को रखने के लिए महीने का खर्चा 2 लाख रुपया आएगा। तो सोच लो कि 3 लाख डॉग को रखने के लिए तो महीने का खर्चा 100 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा, और इतने का फंड देगा कौन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों आपके शहर में कुछ छोटे कुत्ते होंगे, कुछ बूढ़े कुत्ते होंगे, जब इन सभी को एक साथ रखा जाएगा ना तो फिर खाने के लिए, डोमिनेंसी के लिए जो मजबूत डॉग है उस सारे कमजोर डॉग को तो अटैक कर करके एक तरफ से मार देंगे। इसके अलावा जब टिक फीवर होगा तो सैकड़ों डॉग एक एक बार में मरने लग जाएंगे, और गंदगी होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा मैनेजमेंट करने के लिए पूरे दिल्ली में अभी तक शेल्टर बना ही नहीं है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन कितना खतरनाक है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। मैं आपको बताता हूं कि ये डिसीजन खतरनाक क्यों है। क्योंकि सबसे पहले तो ये मानवता के खिलाफ चला गया, क्योंकि हम लोग इंसान है, हम लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों समाज में कुछ ऐसे कुत्ते भी हैं जो इंसानों पे हमला करते हैं, बच्चों पे हमला करते हैं, रैबिस का भी खतरा बना हुआ रहता है, लेकिन सारे डॉग ऐसे नहीं होते हैं। मैंने गली गली में देखा है कि लोग कुत्तों के लिए पेडिग्री खरीद करके लाते हैं, उसको अपना पैसा से पेडिग्री खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनी का डॉग का कॉलर पहनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कई बार लोग पैसा तो लगा लेते हैं, लेकिन असली तरीके का रिफ्लेक्टिव कॉलर नहीं मिल पाता है। तो अगर असली चाहिए, इंपोर्टेड क्वालिटी का चाहिए, ऐसा चाहिए जो गर्दन में पानी एब्जॉर्ब ना करे इसमें, और साथ ही साथ स्किन प्रॉब्लम ना करे, साथ ही साथ डॉग के गर्दन में खुजली पैदा ना करे, तो सबसे बढ़िया कंपनी का अल्ट्रानॉक्स का आता है। अगर आप लोग इनके वेबसाइट से लोगे तो 1-2 कॉलर तो आपको इसी फ्री में भी मिल सकता है, मतलब जब आप खरीदोगे उसके साथ। और अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान डॉग हेटर्स को होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉग हेटर का जो तादाद है वो ज्यादा है हमारे समाज में। तो इस तरीके का जो डिसीजन जो सरकार ने लिया है वो इंसानियत के डायरेक्ट खिलाफ है। आप किसी से भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, ये बिल्कुल सही नहीं है। और सरकार ने ये डिसीजन किससे पूछ के लिया, किससे बात करके लिया, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन आप समझिए कि नुकसान कैसे होगा। दोस्तों अगर आपके घर में कोई चोर आ जाए चोरी करने के लिए और सारा जिंदगी भर का पैसा आपसे लूट के चला जाए, सारा जेवर लूट करके चला जाए, तो आप लोग क्या सरकार को आदेश दोगे कि जितना भी चोर पकड़ा है सभी को गोली मार दो? ऐसा आपको सुनने भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये एक तरीके से जहर की तरह आपके लिए काम करेगा लॉन्ग टर्म में। वो कैसे कि कल के डेट में हो सकता है कि वही पुलिस आपके घर के किसी लड़के को झूठा चोर बना के इनकाउंटर करवा ले। तो लॉन्ग टर्म में तो आपको नुकसान होगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लगा कि सारे चोर को गोली मार दिया जाएगा तो ये तो फायदा ही है। तो सेम टू सेम इस तरीके का जो अमानवीय डिसीजन लिया गया है, कल के डेट में कुछ और भी डिसीजन सरकार आसानी से ले सकती है, क्योंकि आज आवाज नहीं उठा रहे हैं तो कल भी आवाज नहीं उठाया जाएगा। तो इसके वजह से पूरे समाज को नुकसान होने वाला। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर समाज से सारे कुत्ते चले गए तो जो बचा हुआ खाना है वो कौन खाएगा? फिर चूहा खाएगा, और चूहे का ब्रीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर बिल्ली खाएगा, बिल्ली का तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अलग अलग तरीके का बीमारी होगा। साथ ही साथ जो दूसरे जगह के रैबिड डॉग हैं वो आएंगे और रेबीज का केस बढ़ सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा जानवर है जैसे कि बंदर है, उन सभी का भी तादाद बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो ये सब तो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे देशों ने इसको ऑलरेडी फॉलो किया है। इसमें क्या है कि अगर किसी जगह पे आपको कुत्ते का आबादी कम करना है तो सबसे पहले आप कचरा कम करिए। जितना भी खाने पीने का कचरा बाहर फेंका जाता है तो आधे कुत्ते का आबादी तुरंत घट जाएगा। इसके बाद उसका न्यूटर किया जाएगा, स्पैइंग करवाया जाएगा, मतलब कि बच्चा ना दे उसके लिए ऑपरेशन करवाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आने वाले 2 से 3 साल 4 साल में जो ब्रीडिंग है वो एकदम से बंद हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरी जगह का कुत्ता भी नहीं आएगा, और वो जगह एकदम से जानवरों के लिए भी स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन इस तरीके का डिसीजन देख करके दूसरे स्टेट के भी जो सीएम है या और भी लोग हैं
वो भी प्रेरित होंगे और अपने जगह से भी कुत्ते को भगाएंगे। तो आप लोग आवाज जरूर उठाइए और जिनको भी नहीं पता है ये वीडियो जरूर उनको शेयर करिए ताकि सरकार इस पर रोक लगा सके। बाकी दिल्ली के अलावा आप और भी कहीं जगह से हो तो ये रिफ्लेक्टिव कॉलर अपने आसपास के डॉग के लिए जरूर खरीदिए ताकि वो रात में एक्सीडेंट ना हो। और साथ ही साथ इसका जो रिफ्लेक्टर है वो आप लोग बार बार वॉशिंग करके भी लगा सकते हो, क्योंकि देख सकते हो कि एक लोकल यहाँ पे रिफ्लेक्टर कॉलर है तो ये लोकल वाला चमक ही नहीं रहा, कोई ब्राइटनेस ही नहीं आ रहा। लेकिन ये जो अल्ट्रानॉक्स का यूज करोगे तो रात में लगेगा कि ये बल्ब की तरह जल रहा है। और साथ ही साथ इसको आप लोग बार बार वॉशिंग भी कर सकते हो और फिर वो नया जैसा हो जाएगा। ऐसा क्वालिटी का इंडिया में जल्दी आपको नहीं मिलेगा। हम लोग मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।